लेकिन ये जो आखिरी के 30-40 दिन होते हैं ना बेटा, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट दिन होते हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, है ना, क्योंकि वो आखिरी पड़ाव है बेटा। इसमें हमें उतनी ही ताकत और उतनी ही एनर्जी से बेटा इस 40 डेज को भी कंप्लीट करना है, जितनी एनर्जी और जितनी ताकत से आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है ना। और इसमें मैं आपको जो सबसे पहली चीज कहूंगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं बच्चों से रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलती हूँ, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो बच्चे, अभी मैं एक इवेंट में गई थी, तो मैं यूजुअली ऐसे इवेंट में नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं इस बार पहली बार एक हमारे आगाज इवेंट में गई थी बैंगलोर। वहां पे भी मैं कुछ बच्चों से मिली, कुछ सिलेक्टेड बच्चों से मिली जो मेडिकल कॉलेज में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बेटा लास्ट फ्यू डेज के लिए बताई, वो है रिवीजन। हालांकि बेटा ये चीज मैं आप लोगों को डे 1 से बताती थी कि देखो, पढ़ाई तो आप सब कर ही रहे हो बेटा, इक्वली पढ़ाई कर रहे होगे, डे 1 से बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे, बट रिवीजन इज द की। अगर आप टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करते हो तो आपको बेटा रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी, आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगी। ये दो चीजें बेटा बहुत मुश्किल लगती है जब आप एग्जाम हॉल में उस प्रेशर में, क्योंकि प्रेशर होगा बेटा, प्रेशर फील होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, तो जायज सी बात है आपको थोड़ा प्रेशर फील होगा। लेकिन अगर आपने बेटा चीजों को प्रॉपरली रिवाइज किया होता है ना, तो आपकी कंफ्यूजन की चांसेस कम होती है। हो सकता है बेटा, देखो मैं आप लोगों से एक बहुत फ्रैंकली एक बात बता रही हूँ, कई लोगों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए होंगे जब आप बैच में एग्जाम दे रहे होंगे, क्योंकि कई लोग क्या होता है ना, वन टाइम बड़े अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं चीजों को और बहुत गजब के नंबर ले आते हैं। अब आपके बेटा मतलब टुकड़ों टुकड़ों में टेस्ट हो रहा था ना, कुछ चैप्टर्स के कंबाइन करके टेस्ट हो रहा था, है ना, फुल सिलेबस अभी शायद आप लोग दे रहे होंगे, देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे होंगे वो उसकी भी बात करेंगे, बट आपने हो सकता है बेटा वन टाइम सारी चीजों को बहुत अच्छा पढ़ाओ, बट एग्जाम हॉल में अगर आपको चाहिए कि आपकी चीजें एकदम तुरंत आपको क्लिक करे और आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। देखो एक दो बच्चे ना अभी भी ये कह रहे हैं कि मैम रिवीजन करवा दो। अब मैं एज अ टीचर बेटा बहुत दुख फील करती हूं जब आप मुझे ये कहते हैं कि लास्ट के 30-40 डेज बचे मैम, आप रिवीजन करा दो। इससे मुझे ये समझ में आता है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड है ही नहीं कि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है बेटा पूरे साल। अभी तो तुम्हारा शायद बेटा ऑलमोस्ट सिलेबस एंड पे है, मतलब अभी तो मान के चलो कि मार्च के एंड तक तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, फिर तुम कह रहे हो, मैं एक ईमानदारी से बात बता रही हूँ बेटा, मुझे एक बात बताओ, आपके टीचर्स को कोई दिक्कत होगी आपको रिवाइज कराने में? क्या दिक्कत है बेटा, हर बैच में रिवीजन कराए, आपके में भी करा दे तो कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन बात यह कि इससे आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। आप पूछो कैसे मैम? बेटा मैं तो रिवाइज करा दूंगी, तुम मेरी क्लास अटेंड करोगे, रुपेश सर की क्लास अटेंड करोगे, बाकी टीचर्स की क्लास अटेंड करोगे, तुम तो बेटा लास्ट तक क्लास ही अटेंड करते रह जाओगे। सेल्फ स्टडी कब करोगे? सेल्फ स्टडी कब करोगे? जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं बेटा एक बार उनसे बात करके देखना कि टीचर ने तो पढ़ाया मैम, पर हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने भी वापस पढ़ा। मैं चाहे कितनी बार तुम्हें रिवाइज करा दूं बेटा, पर अगर तुम उन टॉपिक्स को खुद से नहीं पढ़ते और रिवाइज नहीं करते, बार बार नहीं पढ़ते, और रिवाइज भी बेटा प्रायोरिटी बेसिस पर, तुमने पीवाईक्यूज करे हैं, तुमने सबने पीवाईक्यूज करे हैं बेटा, मैं बायो की तो एटलीस्ट बात कर सकती हूं, तुमने पीवाईक्यूज करे हैं, तुम्हें पता है मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या वेटेज है, मैम बायोटेक्नोलॉजी का क्या वेटेज है, मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या वेटेज है, तुमने हर एक चीज देखी है। आपको ये चीज बेटा बोलते हैं ना बेटा, कोच पूरी साल भर, क्रिकेट टीम में भी होता है ना, पूरे साल भर क्रिकेट टीम को कोच गाइडेंस देता है, बट वो लास्ट मोमेंट पे प्लेयर्स बेटा आपस में एक डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, वो उनकी गेम है फिर फाइनल। पूरे साल भर तो हमने तुम्हें बेटा गाइडेंस दे दी, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी जरूर करो और प्रायोरिटी बेसिस पर चीजों को रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा बेटा। और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, तो आप ऑलरेडी एक अपर हैंड बेटा, अपर उस पे होते हैं लेवल पे। जब आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते ना, ऑलरेडी आप इस लेवल पे होते हैं। एक कॉन्फिडेंस के साथ में जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो बेटा एग्जाम अलग तरीके से ही अटेम्प्ट कर पाओगे, विश्वास मानो। तो रिवाइज आपको टॉपिक को करना है। अब रिवीजन करना कैसे है? रिवीजन करना कैसे है? अब देखो कई बच्चों ने बेटा, हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रही हूं ना, तो साथ के साथ उन्होंने जब चैप्टर फिनिश होता है तो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। हो सकता है कई बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हो सकता है कई लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हो सकता है कई लोगों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो, ठीक है।
हो सकता है शॉर्ट नोट्स कई लोगों ने नहीं बनाए हो, ठीक है। अगर बनाए हो तो सबसे बेस्ट तो बेटा शॉर्ट नोट से ही रिवीजन होता है। देखो लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको कई दफा बोला है बेटा, आपके नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटीड है। और जिस दिन आप सिलेक्ट होगे ना और आप मिलोगे, आप ये बात खुद कहोगे कि मैम नोट्स के बाहर कुछ आया नहीं है, हमने कोई फालतू की चीजें क्लास में नहीं करी है बेटा, आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करा है जो अननेसेसरी है। अननेसेसरी ज्ञान की बातें हमने नहीं की है। जो नीट में रेलेवेंट था हमारे नोट्स में एग्जैक्टली वही एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन एक बेटर वे में हमने की है। तो आप ये भूल जाओ कि नोट्स के बाहर कुछ आएगा, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आपके शॉर्ट नोट से आप रिवीजन करो, और अगर नहीं बनाए हैं तो एनसीईआरटी बहुत बढ़िया एक तरीका है रिवीजन करने का। एनसीईआरटी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पीवाईक्यू कई दफा हर चैप्टर में कराते हुए सिर्फ आपको बेटा मेरे प्यारे सपोलो को एक चीज ही समझाने की कोशिश की है कि बेटा प्लीज, कौन क्या बोल रहा है प्लीज ध्यान मत दो, एनसीईआरटी से आता है पेपर। हम एनसीईआरटी को ही बेटा एक बेटर वे में नोट्स के फॉर्म में आपके सामने पेश करते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी से लास्ट मोमेंट रिवीजन कर सकते हो। अगर शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स करो, अदरवाइज एनसीईआरटी से आप पढ़ाई कर सकते हो, लास्ट मोमेंट रिवीजन कर सकते हो। बेस्ट एंड बेस्ट है। सारे डायग्राम्स देख के जाना, सारे डायग्राम्स देख के जाना जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बायोलॉजी में स्पेशली, ठीक है।